अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं तो ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र मैं अपने शहर पहुँच चुकी थी। अम्मी को सरप्राइज़ बहुत अच्छा लगा और मैं भी सबसे मिलके बहुत खुश हो गई। रात को डिनर किया और फिर बातों बातों में काफ़ी टाइम हो गया, मिडनाइट तो ऑलमोस्ट हो गई थी बातों में। बस जी नहीं भर रहा था कि अम्मी के पास दिल कर रहा था बैठी रहूँ, बहनोई से सबसे बातें करती रहूँ। तो बस फिर सोना तो ऑब्वियसली था। तो नेक्स्ट डे जी सुबह सुबह ये प्रोग्राम बनना, मुझे उठा दिया गया, फजर पे तो उठना था और उसके बाद फिर सोने नहीं दिया गया। और उन्होंने बोला कि चले जी तैयार हो जाएं, हम चल रहे हैं जी इस्लामाबाद। मेरे वो व्यूअर्स जिनको पता नहीं है कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद का जो सफ़र है वो कितना लंबा है या वो कितना दूर है, तो इट्स लाइक ट्विन सिटी। जैसे कि हम कहते हैं यूएई में लाइक शारजा एंड दुबई। सो आई मीन यू कैन जस्ट रीच ऑन द सेम डे एंड कम बैक ऑल्सो। आई मीन वो एक ही तरह के दोनों लगते हैं और डिस्टेंस बिल्कुल हार्डली मैटर करता है। सेम इज़ द केस विद इस्लामाबाद एंड पिंडी। पिंडी कम्स इन पंजाब साइड एंड इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान. As soon as you enter and cross Rawalpindi and enter Islamabad, that's the capital of Pakistan, you see a massive difference, especially towards like it's more green. Islamabad is more green. It is surrounded by hills and it's surrounded by mountains. We almost now live at the border of Islamabad and Pindi, especially when my sister got married and my mother is living on that same side. लेकिन हमारा जो childhood memories हैं, they are there in Islamabad. घर के बच्चों ने मिलकर डिसाइड किया कि बाजी का जी आज डे 1 है इन पाकिस्तान, और बाजी का जो है ना कि एक एक दिन कीमती, एज़ हर विज़िट इज़ वेरी शॉर्ट। तो उन्होंने सोचा कि बाजी इज़ इनटू जिम एंड ऑल, तो बाजी के अंदर इतना स्टैमिना होगा तो बाजी को लेके चलते हैं जी लॉन्ग ड्राइव पे, और बाजी को लेके जाते हैं ऑन टॉप ऑफ द हिल दैट इज़ कॉल्ड मारगला हिल एंड दैट प्लेस इज़ कॉल्ड दामने को, जहाँ से हमें सारा इस्लामाबाद नज़र आता है माशाल्लाह। एंड इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल प्लेस टू गो एंड it's you know the scenic views are really very good to watch. As we are going further in the video, you can see that we are approaching to a mosque like a place, and this is the most famous, I think it's one of the 5th largest mosque in the world, and that's called Faisal Mosque. It is one of the largest mosques in South Asia. It is our national mosque and it is situated at the foothills of Margla Hills in Islamabad, and it is named after His Highness King Faisal of Saudi Arabia. अब हम माशाल्लाह से दामने को की तरफ रवा दवा हैं और दामने को में एंटर होने लगे हैं। दामने को भी ऐसे है एज आई सेड अर्लियर कि इट्स एट द टॉप ऑफ द हिल, तो हम नीचे से अपना सफ़र का आगाज़ करने लगे हैं। जो सफ़र आगे रवा दवा था तो मुझे मेरी चाइल्डहुड मेमोरीज़ और मुझे स्कूल कॉलेज के और यूनिवर्सिटी के डेज़ भी याद आ गए, या मुझे वेकेशन के वो टाइम याद आ गया जब कज़न्स जमा होती थी या फ्रेंड्स जमा होते थे हम सारे, और फिर हम लोग इधर आते थे, हाइकिंग ट्रैक्स में जाते थे। आई होप किसी दिन मैं बहुत लंबी वेकेशन पे जाऊँ और फिर मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग बड़े अच्छे से दिखाऊँ, जैसे कि फैसल मॉस्क का भी यानी इंटीरियर्स दिखाऊँ आपको, बहुत ही जो कि बहुत ही खूबसूरत है, और ये सारी जगहों पे मैं आपको अच्छे से लेके जाऊँ। लेकिन चलें, बहरहाल आज भी आपको शायद कुछ थोड़ा डिफरेंट लगेगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। देखें, एक तो गवर्नमेंट की ये बात बहुत ही अच्छी है, जितनी भी गवर्नमेंट्स आज तक आई गई हैं, कि ये लोग वाइल्ड लाइफ को और दामने को की जो असल ब्यूटी है उन्होंने बड़ी अच्छे से प्रिजर्व कर दी है। यानी अब आप जब अंदर आहिस्ता आहिस्ता अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे, या ऊपर जब ट्रैकिंग के में जाते हैं आप काउज़ भी देखेंगे, या बफलोज़ भी देखेंगे, ऑक्स भी देखेंगे, गोट्स भी देखेंगे, आप यहाँ पे मंकीज़ भी देखेंगे। तो यानी बड़ा अच्छा सा है कि यानी वाइल्ड लाइफ को उन्होंने बड़े अच्छे से प्रिजर्व किया हुआ है। मैं तो काफ़ी सालों के बाद आ रही हूँ। आई थिंक लास्ट टाइम मैं हस्बैंड और अम्मी और सिस्टर के साथ आई थी, और अभी तो मुझे बच्चे बता रहे थे कि काफ़ी न्यू प्लेसेस भी ओपन हो चुकी हैं, लाइक डाइनो वैली है, और भी बहुत सी चीज़ें ओपन हो चुकी हैं इस्लामाबाद में। तो इंशाल्लाह जब कभी थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए आएंगी तो फॉर श्योर जाऊंगी। अभी तो इतनी सुबह का टाइम है तो कुछ भी खुला नहीं होगा। हम लोग दामने को भी ज़्यादातर हम सिर्फ नेचर वाले एरिया में रहे, पूरा आगे हम एंड तक नहीं गए क्योंकि काफ़ी जगह बंद थी, सफाइयाँ हो रही थी, क्योंकि हम लोग काफ़ी अर्ली निकल आए थे। ब्रदर इन लॉ ने डिसाइड किया कि गाड़ी को थोड़ी देर के लिए रोका जाए और थोड़ा सा फ्रेशन अप हम लोग भी हों, थोड़ी वॉक जॉग, हम भी थोड़ा निकल के थोड़ा नेचर में थोड़ा करीब बैठते हैं और थोड़ी सी बातें करते हैं।
माशाल्लाह माशाल्लाह, वी वर सो क्लोज टू नेचर, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही अच्छा लग रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे हमारी मेडिटेशन हो रही है। इट वाज वेरी काम, वेरी पीसफुल, डिडंट फील लाइक लीविंग द प्लेस एंड गो बैक होम। इट वाज रियली नाइस। थोड़ा रेस्ट करने के बाद और थोड़ी मौज मस्ती करने के बाद, ढेर सारी बातें करने के बाद, अब हम लोग दामनिको की तरफ दोबारा से अपनी ट्रैवलिंग स्टार्ट कर दी। वी वर वेरी क्लोज टू दामनिको नाउ। भाई मुझसे पूछ रहे थे कि अगर कहीं जगह में रुकना है, मैंने कहा नहीं, लेट्स गो इन अ फ्लो एंड वी विल जस्ट स्टॉप एट दामनिको। एंड वी वर मेंटली प्रिपेयर्ड कि वहाँ पे कोई स्टॉल्स अभी ओपन नहीं होंगे, बिकॉज इट्स नॉट द द टाइम, द ओपनिंग टाइम, और हम बहुत अर्ली हैं। गो के सन तो आ चुका है, बट स्टिल वी वर गोइंग वेरी अर्ली। और इस टाइम तक तो सिर्फ हमें साइकिलिंग वाले, जॉगिंग और ये सारे वाले लोग ही मिलेंगे। सो माशाल्लाह वी आर फाइनली देयर। ओपनिंग आवर्स में दामनिको की रौनकें देखने वाली होती हैं। माशाल्लाह इतने कलरफुल स्टॉल्स होते हैं जिसमें पाकिस्तानी हैंडीक्राफ्ट्स पे सोवेनियर्स, उनका कल्चर और छोटे छोटे टॉयज़ और इस तरह की चीज़ें बच्चों की अट्रैक्शन के लिए। थोड़ी सी राइड्स, फिर कोई पेंटर्स बैठे होते हैं, दे मेक योर पोर्ट्रेट, फिर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे होते हैं लाइक रुबाब एंड ऑल। एंड आई मीन इट्स ऑल फुली क्राउडेड। अपार्ट फ्रॉम वेकेशन अक्सर स्कूल ट्रिप्स और कॉलेज ट्रिप्स आए होते हैं, लोग पिकनिक पे आए होते हैं, रोज़ों में कई लोग अफ्तार कर रहे होते हैं आके ऊपर। तो इट्स लाइक वेरी वेरी कलरफुल एंड वेरी वेरी फुल ऑफ लाइफ। एंड टॉयलेट्स की भी फैसिलिटीज़ होती हैं। एंड व्हेन यू रीच ऑन द अदर साइड ऑफ दामनिको यू कैन सी द एंटायर इस्लामाबाद माशाल्लाह। और दामनिको से थोड़ा ऊपर है मुनाल एंड इट्स अ रेस्टोरेंट एंड यू कैन सिट देयर ऑन द on the top of the hill, and then you can again watch all of Islamabad from there and you can dine in also. गाड़ी से निकल के माशाल्लाह हम सब ने फ़ोटोग्राफी की, अपनी मेमोरीज़ को कैप्चर किया और अच्छा लगा माशाल्लाह माशाल्लाह। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं फिर पूरा आगे जाके भी व्लॉग बनाऊंगी जब मैं नेक्स्ट वेकेशन में आऊँगी। और लेकिन इस बार क्योंकि अभी ब्रदर इन लॉ और सिस्टर ने मुझे नाश्ता कराने लेके जाना है, जो इस्लामाबाद की वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस हैं जहाँ से देसी पंजाबी नाश्ता मिलता है। हाँ चलो, इट वाज अ ट्रीट टू वॉच द मंकीज़। पूरी मंकीज़ की फैमिलीज़ थी और वो ऐसे फिर रहे थे जैसे कोई भी नहीं। ऑब्वियसली जब क्राउड ज़्यादा होता है तो ये लोग फिर उस टाइम पे इतना ज़्यादा होते हैं, बट दे आर मोर टूवर्ड्स ऑन द ट्री और इस तरह से रोम अराउंड नहीं कर रहे होते क्योंकि दे नो दैट पीपल आर अराउंड। और फिर हर तरह के लोग आते हैं तो ऑब्वियसली उनको भी थोड़ा डर और इस तरह से लगता है। सो नाउ इट वॉज़ टाइम टू गो डाउन द हिल क्योंकि ब्रेकफास्ट का टाइम ख़त्म हो रहा था। और रास्ते में फिर भी हम लोग व्यूइंग करते करते गए एंड देन वी चोज़ अ स्पॉट एक्चुअली जहाँ से हमें फैसल मॉस्क और काफ़ी हद तक इस्लामाबाद नज़र आ रहा था। मैं क्योंकि काफ़ी टाइम बाद आ रही थी तो ज़रा डरते डरते जा रही थी और अम्मी मुझे इतना आगे जाने भी नहीं दे रही थी, कह रही थी कि तुम्हें इतनी आदत नहीं है। मैंने कहा नहीं जी, हमारे पास भी यूएई में अलैन, जबल हफीद और रासल खैमा और फुजैरा है जहाँ पे यानी हिल्स और माउंटेन्स होते हैं। रास्ते में माशाल्लाह बड़ी अच्छी सी गपशप लगती जा रही थी और लग ही नहीं रहा था कि मैं बस आज मेरा फ़र्स्ट डे और मैं बस रात को ही आई हूँ। और अम्मी ने फाइनली एक जगह को अप्रूव कर दिया कि मेरी बेटी वहाँ पे निकल के व्यूइंग कर सकती है। इट वॉज़ रियली अ ट्रीट टू वॉच। ब्रेथ टेकिंग सीन्स थे और बहुत ही खूबसूरत था और बहुत ही पीसफुल था। एंड इट वॉज़ वेरी वेरी लेस क्राउडेड और बहुत इक्का दुक्का लोग थे एंड इट वाज रियली नाइस। एंड मुझे बहुत एंड आई थैंक्ड माय सिस्टर एंड माय ब्रदर इन लॉ कि मुझे सुबह सुबह ले आए। ऐसी जगहों के लिए तो नींद भी कुर्बान। माशाल्लाह आवर शॉर्ट ट्रिप वाज वेरी वेरी सक्सेसफुल। इट वाज रियली ग्रेट। एंड ब्रदर इन लॉ बार बार कह रहे थे बाजी वी शुड हैव कम इवन अर्लियर, लाइक 1 to 2 आवर्स पहले हमें और आना चाहिए था। बट मेरे लिए ये भी बहुत अच्छा था। बट नेक्स्ट टाइम वी डिड प्लान के चलें जब नेक्स्ट वेकेशन पे मैं आऊँगी तो हम बहुत अर्ली जाएंगे, बस नमाज के फ़ौरन बाद ही आ जाएंगे इंशाल्लाह वेरी सून। एंड बस इसके बाद अब हम लोग गाड़ी में बैठ गए एंड देन वी हेडेड टूवर्ड्स द प्लेस जहाँ से हमने अपना ब्रेकफास्ट करना था। मैं आज ही के व्लॉग में आपको वो भी दिखाऊँगी। हम लोग आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ उतरते जा रहे थे एंड वी वर हेडिंग टूवर्ड्स द डाउनटाउन ऑफ इस्लामाबाद। और जो हमारी ब्रेकफास्ट स्पॉट थी वो भी वहीं थी एंड इट वाज नियर टू अ प्लेस जहाँ पे हम रहा करते थे। यानी मैं और मेरी बहन शादी से पहले हमारा जो घर था वो उधर था एंड इट वाज वेरी क्लोज टू ब्लू एरिया।
ब्रदर इन लॉ ने जान के ऐसे रूट्स लिए जहाँ पे हमें मेरी सिस्टर को स्पेशली उसके हाई स्कूल और उसके कॉलेज की बिल्डिंग्स भी नज़र आ गई। और अब हम जो इस्लामाबाद का रेजिडेंशियल एरिया था उससे क्रॉस करते करते हम ब्लू एरिया की तरफ जा रहे थे जहाँ पे वो फूड पॉइंट है। सो फाइनली वी आर देयर एट फ्रेस्को स्वीट्स माशाल्लाह। और फ्रेस्को स्वीट्स पे आते ही पुरानी सारी यादें ताज़ा हो गई। यहाँ पे पैदल पैदल घर से निकल के आना और सुबह सुबह आना और शाम में कभी रस मलाई खाने आना और सुबह पूरी हलवे का नाश्ता करने आना। माशाल्लाह माशाल्लाह सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। और फ्रेस्को स्वीट्स वालों का बहुत बहुत शुक्रिया कि मैनेजर ने मुझे अलाउ किया कि मैं फिल्मिंग कर सकती हूँ और उनसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछ सकती हूँ माशाल्लाह। डालें डालें, वाह जी। यम यम, देख के मुंह में मेरे पानी आ गया। यानी इसे मोड़ना नहीं होता, बस इसी तरह करके आप बन जाती है। ये हमारा ही ऑर्डर तैयार हो रहा था और इस तरफ ये मीठे पूड़े बन रहे थे, जैसे मीठी पूड़ियाँ कहते हैं, और ये वाली नॉर्मल जैसे पूड़ी होती है वो बन रही है। थैंक यू। ये भी आप लोग रोज़ का रोज़ फ्रेश बनाते हैं? हाँ ज़बरदस्त। आज सैटरडे संडे। I know all this food is full of oil, but it's okay. It was vacation. अगर सुबह मैं नाश्ता हैवी कर रही हूँ तो ऑब्वियसली शाम में मैं खिचड़ी या मैं कुछ उस तरह का ले लूँगी। ऑब्वियसली आई हैव टू काउंट माई कैलोरीज ऑल्सो, आई नो। And I remember my trainer's words, Navina, that you're going out for a vacation and your vacation duration is very, very short. So just try to, enjoy each and every second, each and every moment spent with your family. Enjoy your home food, enjoy the outside food, especially the traditional food. And it's okay, when you'll come back, you'll be able to shed down all the weight that you have put on. Platter was really yum. एंड उसमें 2 पूड़ियाँ थी, गर्मा गर्म हलवा था, उसमें खट्टे जैसे कहते हैं ना थोड़ा पिकल वाले पोटैटोज़ थे, एंड देयर वाज कचूमर सैलेड, एंड देयर वाज चना कोफ्ता अलॉन्ग विद लस्सी। और हम पूड़ियाँ और भी ले सकते थे और रिफ़िल भी करवा सकते थे, आई थिंक विद सम एक्स्ट्रा चार्जेस। And to everyone's surprise कि I was the first one who finished each and every bit of my platter. बाकी जो तीनों पंजाबी थे ना जो वहीं रहते हैं, और वो बहुत ही सबका स्लो था, किसी से एक पूड़ी ख़त्म हो रही थी, एंड आई वॉज द ओनली वन कि जिसने तो पूरी 2 पूड़ियाँ फिनिश की और आई थिंक एक भी बिट छोड़ी नहीं। ये ऑटम वाले लीव्स नाश्ता माशाल्लाह से काफ़ी हैवी हो चुका था और हम सब वेरी गुड ज़रूरत थी, तो वी डिसाइडेड नॉट टू सिट इन द कार एंड गो बैक होम, बट इंस्टेड वी प्रेफर्ड वॉकिंग अ बिट। और वो पुरानी ये वही सड़कें थी जहाँ पहले भी पैदल जाया आया करते थे कॉलेज डेज़ में, यूनिवर्सिटी डेज़ में। सो इट वाज ऑल वेरी फेमिलियर एंड इट वाज नाइस टू चेरिश ऑल दोज ओल्ड मेमोरीज़। बहरहाल अम्मी के साथ बड़ा हो रहा था कि मैं अम्मी को पूरा मोटिवेट करी थी, चले अम्मा वेरी गुड यू कैन डू इट। तो अम्मी की भी माशाल्लाह अच्छी सी वॉक हो गई। माशाल्लाह से इन ब्रेकफास्ट भी हो गया और हमने सुबह सुबह का दामने को भी इंजॉय कर लिया। एंड नाउ इट वाज टाइम टू हेड बैक टू रावलपिंडी, दैट इज़ इन पंजाब। सो वी वर हेडिंग ऑफ टू पंजाब नाउ। रास्ते में सिस्टर और ब्रदर इन लॉ मुझे बहुत सी न्यू इन्फॉर्मेशन दे रहे थे अबाउट न्यू प्लेसेस इन ब्लू एरिया एंड इन इस्लामाबाद, कि कौन कौन से न्यू मॉल्स हैं जो आपने अभी तक देखे नहीं हैं। एंड देन शी वाज टेलिंग मी अबाउट न्यू फूड आउटलेट्स एंड ऑल, जो कुछ उनमें से उन्होंने भी विज़िट नहीं किए हैं। एंड देन वी जस्ट रास्ता पूरा गुजर गया अच्छी सी चिट चैट में, एंड देन वी वर जस्ट चेरिशिंग ऑल ओल्ड मेमोरीज़, यही सारी सड़कें, ये सब चीज़ें। एंड आई वाज टेलिंग ब्रदर इन लॉ कि कैसे हम उस टाइम पे खुद भी आया जाया करते थे। माशाल्लाह आई कैन सी माई cricket heroes over there, Naseem Shah and Babar Azam, of course. Now we were heading towards the IJP road that connects Islamabad, the capital,
to Rawalpindi, that is the Punjab side of Pakistan. And then, in a few minutes time, we are there in Rawalpindi. रावलपिंडी शहर की जी अपनी रौनकें हैं, यहाँ शॉपिंग का भी बहुत मज़ा है और यहाँ के खाने भी बहुत लाजवाब हैं। इंशाल्लाह जल्द इस पे भी वीडियो बनाऊंगी। अगर मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है और मेरे एफर्ट्स पसंद आए हैं तो प्लीज़ ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड प्लीज़ डू शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ 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 डू हेल्प मी टू गेट मोर एंड मोर सब्सक्राइबर्स। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।